गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था, द्विघात समीकरण पढ़ा रहा था। चलिए उसी के बारे में हम लोग थोड़ा-सा और आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे यहाँ पर ये वाले। चलिए इनको हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे अब। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, द्विघात समीकरण हम लोग देख रहे थे और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपने यहां तक के क्वेश्चन शायद कर लिए थे। ये 4 नंबर क्वेश्चन कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग कीजिए। और ये ऊपर अगर किसी बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं एक बार वापस से लिख देता हूं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 7x+11, एक्स स्क्वायर माइनस 7x+11 की पावर जो है वो है अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस अपने पास 42 बराबर अपने पास होगा 1। चलिए कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। गुड मॉर्निंग हर्षित भाई, गुड मॉर्निंग। लेकिन अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए आप लोग। बिल्कुल ठीक है। देखिए एक बात ध्यान रखना, कभी भी अपने पास यहाँ पर बराबर में 1 कब आ सकता है ये अब हमें सोचना पड़ेगा। 90% होने लग गए, प्रैक्टिस करो भाई, 100% तक जाना है, रुकना नहीं है। अपने आप को ये मत सोच लेना कि 90% होने लग गए तो मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, नहीं। जब तक 100% नहीं हो, 99% क्वेश्चन मैथ्स में होने चाहिए और बच्चे करते हैं। और जो एक क्वेश्चन नहीं हो वो भी गलती से गलत होना चाहिए आपसे। यहाँ पर देखिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब भी पावर अपने पास ऐसा, जब भी 1 कब आएगा, जब किसी की भी पावर अपने पास यहाँ पर 0 हो तो अपने पास 1 आ जाता है। या 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर यहाँ पर कुछ भी हो तो भी 1 आ जाएगा। या -1 की पावर इवन हो तो भी अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये अपने पास 3 कंडीशन होंगी। या तो पावर अपने पास 0 हो, किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो अपने पास 1 आएगा। या 1 की पावर कुछ भी हो तो अपने पास 1 आएगा। या 1 की पावर अगर इवन है तो अपने पास 1 आएगा। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हैं क्या? अगर समझ पाए हैं तो फिर आप लोग ध्यान देना सभी लोग। तो पहली बात हम लोग क्या कर रहे हैं कि पावर को हम लोग 0 बना रहे हैं। यहां से पावर को अगर आप लोग 0 बनाते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 13x प्लस 42 बराबर 0। अगर ये अपने पास 0 हो तो इसका मतलब अपने पास यहाँ पर इसकी पावर 0 जो होगी वो अपने पास 1 ही आना है। यहाँ पर सलोनी कितना टाइम हो गया? टाइम सुबह 6 बजे से थी आज की क्लास, तो अपने पास पढ़ते हुए लगभग 5 घंटे हो गए हैं। तो यहाँ पर सभी लोग ध्यान देना, कोशिश करना सीखने की। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x+12, तो सारे बच्चे इस चीज को आप लोग सीखिए कि यहाँ पर जब भी, एक तो ये फॉर्मूला तो है ही, दो मान निकालने के, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो दो मान होते हैं उसको निकालने का एक ये तो फॉर्मूला तो अपने पास है ही है। ये लीजिए, ये अपने पास फॉर्मूला है। या अपने पास यहाँ पर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इससे तो बड़ा हो जाएगा। ऐसा सोचिए कि इंटू करने पर अपने पास 42 आए और इंटू करने पर अपने पास 13 आए, इंटू करने पर 42 और ऐड करने पर अपने पास 13 आए। दो संख्याएं, क्या माइनस का 7 और माइनस का 6 ही होगा क्या? और x का मान निकालना तो वैल्यू चेंज हो जाते हैं। देखिए इन दोनों को जोड़ो, -13 इंटू करो 42, वैल्यू चेंज होगी, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। हमेशा ध्यान रखना, प्लस वाली वैल्यू माइनस बन जाती है और माइनस वाली वैल्यू प्लस बन जाती है। ऐसा हमेशा होगा। सर ऐसा क्यों होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, द्विघात समीकरण में हमेशा आप लोग याद रखना,
x माइनस 7 है और x माइनस 6 ऐसे बन रहा है वो बराबर 0, जो माइनस 7 और माइनस 6 बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, तो x माइनस 7 बराबर 0 लोगे तो यहाँ पर x की मान 7 होगा, और x माइनस 6 बराबर 0 लोगे तो x की वैल्यू प्लस होगी। तो पहले ये वैल्यू सोच लो कि कौन सी होंगी और उसके बाद ये अपने पास साइन चेंज कर दो। बोलिए ठीक है क्या? उम्मीद है सभी बच्चे इस बात को समझ पाए होंगे। तो सबसे पहले तो मैं बात कर रहा हूं, पावर को मैंने 0 उठा लिया है। दूसरा, अपने पास ऊपर पावर कुछ भी हो, नीचे वाला अगर 1 हो तो भी काम चल जाएगा, तो भी अपने पास यही आता है। तो चलो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास 13x प्लस 42 बराबर हम लोग कितना ले रहे हैं, 1। क्योंकि 1 की पावर अपने पास कुछ भी हो, यहाँ पर x नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ऊपर वाले को 1 नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल्स टू, अगर 1 है तो फिर यहां से एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। ये 1 को उठाकर मैं इधर ले आया हूं। अब दो ऐसी संख्याएं सोचिए जिनको इनटू करने पर तो ये आए और ऐड करने पर ये आए। दो ऐसी संख्याएं आप लोग सभी लोग सोचो, तो आप लोग कहोगे सर ऐड करने पर तो अपने पास ये आ रहा है और इनटू करने पर अगर अपने पास ये आ रहा है, इसका मतलब दो जो संख्याएं होंगी वो माइनस का 5 और माइनस का 2 होंगी। इससे क्या होगा कि ये तो -5 -2 -7 और इंटू करोगे तो प्लस का 10, लेकिन x का मान अगर निकालना है तो +5 होगा और +2 होगा। बाद में हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। अगर आप लोग इस बात को दूसरी बार मैं आपको समझा रहा हूं, क्या आप लोग ये चीज समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार। साथ साथ चीजें बताते रहो, साथ साथ ये मुझे समझाते रहो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट जो है अपने पास यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 भी आप लोग ले सकते हो, -1। तो -1 अगर आप लोग लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x एक्स स्क्वायर -7x प्लस 11 इक्वल्स टू अपने पास -1। तो यहां से मुझे बताओ एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 आ गया है, एक्स स्क्वायर -7x प्लस अपने पास 12 आ गया है इक्वल्स टू अपने पास 0। दो ऐसी संख्या आप लोग बैठकर सोचो, दो ऐसी संख्या आप सोचिए जिनको ऐड करने पर तो 7 आए और इंटू करने पर 12 आए, ऐड करने पर माइनस का 7 आए तो माइनस का 4 कोमा माइनस का 3 होगा आपकी बार, लेकिन एक्स का मान निकालना है तो प्लस का 4 और प्लस का 3 ये लीजिए। लेकिन एक बात आपको सीखनी पड़ेगी, एक बात पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये वाली जो वैल्यू है ऊपर वाले में पुट करके देखनी पड़ेगी वो इवन है या ओड है। मान लो वो ओड हुआ, यहाँ पर -1 की पावर अगर ओड हुआ तब तो +1 नहीं आएगा, तब तो -1 आ जाएगा। तो ये जो दो मान आए 4 और 3, ये हमें इस ऊपर वाले में पुट करके देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर -13x प्लस 42 में ये जो मान सोचा है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर 0 अगर आ गया तो भी 1 आना है, 1 की पावर चाहे इवन हो या ओड हो तो भी अपने पास यहाँ पर 1 ही आना है, लेकिन यहाँ पर -1 की पावर इवन होनी चाहिए। तो इस पर 4 पर और 3 पर क्या अपने पास यहाँ पर पावर इवन है या नहीं है चेक करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 पर अगर चेक करना चाहूं तो x का मान यहाँ पर 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 9 माइनस ये x है यहाँ पर 13x, 13 × 3 39 प्लस अपने पास 42, 42 में 9 ऐड करोगे अपने पास यहाँ पर, ये इसमें से घटाओगे तो अपने पास 3 बचना है, तो ये 12 आ गया। और ये 12 तो एक इवन नंबर है, तो अगर जब 3 रखते हो तो 3 पर तो एक इवन नंबर है और 1 की पावर -1 की पावर इवन जो होगा वो 1 ही होगा, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपको 4 पर भी चेक करना पड़ेगा। x का मान 4 रखोगे तो 16, 4 रखोगे तो 13 × 4 52 प्लस 42, ये माइनस का 10 सोल्व करने पर 6, 6 भी एक इवन नंबर है तो ये भी ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6, तो ऐसे कितने मान पॉसिबल हैं? तो आप लोग कहोगे सर ऐसी 6 वैल्यूज पॉसिबल हैं, और वो वैल्यू अगर पूछे तो अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? उम्मीद है इस चीज को आप लोग समझ पाए होंगे। बोलिए क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या?
रिपीट कर देता हूं एक बार, 1 बराबर में तब आएगा जब ऊपर वाले की वैल्यू 0 हो, तो एक कंडीशन ऊपर वाले की वैल्यू 0 हो। 1 तब भी आ सकता है जब इसका मान 1 हो, दूसरी कंडीशन इसका मान 1, 1 तब भी आ सकता है जब इसका मान अपने पास -1 हो। तो तीन कंडीशन ले ली, एक बार तो ऊपर वाले की वैल्यू 0, दूसरी 1 और तीसरी -1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है और अपने पास ये आ गया। -1 की पावर अगर हो, -1 यहां से हमने सोचा है, ये तो आपको ये भी लगेगा कि सर ये बराबर में 0 कहां से आ गया, फिर तो ये इक्वेशन भी बनना चाहिए। बराबर में 1 कहां से आ गया, ये इक्वेशन भी बनना चाहिए। तो यहां पर ध्यान रखना है, हम लोग कंडीशन सोच रहे हैं कि पावर 0 हो तो भी अपने पास 1 बनता है, या फिर अपने पास यहां पर 1 की पावर कुछ भी हो तो भी अपने पास 1 बनता है। तीसरा, -1 की पावर अगर इवन हो तो इसको पहले -1 ले लेंगे और फिर देखेंगे कि इस मान पर ऊपर वाले की वैल्यू इवन आ रही है या नहीं आ रही है। आ रही है तो ये मान लेंगे, नहीं आ रही होती तो इसको हम लोग काट देते हैं। अगर ओड होता तो यहां पर हम लोग नहीं लेते, सिवा सिंगल भाई। शॉर्ट ट्रिक्स नहीं होती जगदीश भाई, शॉर्ट ट्रिक्स तो याद कर लो 6। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, सुनने या अपने पास दोनों बात एक ही है, याद रखना आप लोग। चलिए करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, पहले कैसे भी लिख लो, 6 तो ये होंगे ही संजीव कुमार। हाँ, इवन में ही वैल्यू पुट करके देखेंगे, इवन आया तो ले लेंगे उस वैल्यू को, नहीं आता तो 5 ही होती, 4 ही होती। हाँ, ऑप्शन गलत हो सकते हैं यादव इसके। किसी को भी पहले ले सकते हो, √3 और √2 में। वैसे बड़ी नेगेटिव हो तो बड़ी वैल्यू पहले लेते हैं। तो देखिए यहां से ये बात आप लोग ध्यान रखना, यदि बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा अगर हैं, तो द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके ये अगर अपने पास हो। तो अगर दो शून्य या रूट दोनों बात एक ही हैं, इसमें आप मत घबराना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहां से कितना होगा, 16/25। और यहां से अपने पास अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होगा, 2/25। एक बात ध्यान रखना, कभी भी अगर हम लोगों से इक्वेशन पूछता है, यहाँ पॉलिनोमियल ये है, देन व्हाट इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा की इनवर्स है और 2 बीटा इनवर्स है, बिल्कुल ठीक है। तो आप लोगों को ये याद होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट्स इनटू अपने पास एक्स है प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर अपने पास 0। ये लीजिए, ऐसे हम लोग लिख लेंगे। और मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, क्या हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी क्या, सम ऑफ रूट्स की जरूरत पड़ेगी। यहां पर दो, आप कहोगे सर सम ऑफ रूट्स तो ये दिए हुए हैं। अब की बार जो दो इक्वेशन अपने पास है, सम ऑफ रूट्स की हमें जरूरत पड़ेगी। और याद रखना, दो जो रूट्स हैं वो ये नहीं है, दो नए रूट ये वाले हैं। तो पहला तो है 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा, दोनों को जोड़ना है। तो चलिए सोल्व कीजिए, एलसीएम कितना आ गया, तो एलसीएम आ गया 2 अल्फा बीटा, ऊपर आ गया बीटा प्लस अल्फा। यहां से वैल्यू पुट करो, ऊपर वाली वैल्यूज इसीलिए दिए हुए ताकि ये मान निकालो। तो अल्फा प्लस बीटा का जो मान है वो तो 16/25 है, और अल्फा बीटा का मान 2/25 है। तो जब पलट कर ऊपर जाएगा, 25 से 25 कट गया और 16 4 से कट जाएगा 4 बार। दूसरा, पहला तो हमने सम ऑफ रूट्स निकाल लिया यहां पर, जिसके दो रूट है 1/2 अल्फा 1/2 बीटा। जब इनवर्स है तो अपने पास ये आएगा। और यहां से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और निकालेंगे, ध्यान रखना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जब हम लोग निकालते हैं तो ये होगा 1/2 अल्फा
इंटू 1/2 बीटा, इन दोनों को इंटू करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 1/4 अल्फा बीटा। और अल्फा बीटा का जो मान है वो मुझे बताइए यहां से, क्या आप लोग 2/25 पुट कर सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये आ गया है 25/8। यहां से अपने पास जब वैल्यू पुट करोगे आप लोग एक्स स्क्वायर, सम ऑफ रूट की जगह एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट की जगह तो क्या लिख सकते हो आप लोग, सम ऑफ रूट की जगह तो 4x लिख सकते हो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह क्या लिख सकते हो, 25/8 लिख सकते हो, 25/8 इक्वल्स टू 0। तो यहां से 8 से सभी जगह से अगर इंटू करोगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8x² माइनस 32x प्लस अपने पास 25 इक्वल्स टू 0। और पोलिनोमियली अगर पूछा है, इक्वेशन नाम नहीं ले तो फिर आप लोग सामने से 0 हटा देते हो और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है इसके इसमें जरूर थोड़ी सी मिस्टेक है कि यहाँ पर अपने पास 32 आना चाहिए क्या, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। क्या ऐसे क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का द्विघात समीकरण अगर कभी भी अपने पास बने तो मुझे बताइए, क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग कर पाएंगे क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग कर पाएंगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? थोड़ा सा और आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहां पर अल्फा का वह मान क्या होगा जिसके लिए x² - 5x प्लस अल्फा, और इसका कॉमन फैक्टर है अल्फा जो है इसमें भी और अल्फा इसमें भी कॉमन फैक्टर है। तो मुझे बताइए आंसर क्या होगा? आंसर बताओ 7 का। सारे क्वेश्चंस जैसा मैंने आपको कहा कि अब आपको खुद को ही करते चलना है, तो करते चलिए करते चलिए और करते चलिए। तो यहां पर बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच x² - 5x प्लस अल्फा, x² - 6x 7x+2 अल्फा हैव ए कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर अगर है तो एक तो कॉमन फैक्टर अल्फा है, इसका तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से 5 लिख सकते हो, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ से अल्फा लिखा जा सकता है। इसमें भी अपने पास है, दूसरा अपने पास इसमें अल्फा प्लस गामा, कॉमन फैक्टर एक अल्फा है, अल्फा प्लस गामा मान लीजिए, यहां पर अपने पास 7 है, ये लीजिए, और अल्फा इंटू अपने पास गामा बराबर अपने पास कितना है, 2 अल्फा है। तो मुझे एक बात बताइए, वह मान, यदि अल्फा का वह मान क्या होगा, तो अल्फा का मान हम लोगों से पूछा है, तो मुझे बताओ यहां से कट के ये कट गया तो बीटा का मान क्या अपने पास एक ही आ गया है क्या? बीटा का मान मुझे बताइए यहां से एक आ गया है, और अल्फा से अल्फा यहां से कट गया है, तो गामा का मान मुझे बताइए यहां से अपने पास 2/1 और तो कुछ होता है नहीं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? और यहाँ पर अपने पास ये मिस्टेक क्यों हो रही है भाई? यहाँ से बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर, यहाँ अल्फा ही हम लोगों को दिया हुआ है, ये रहा का अल्फा का वह मान जिसके लिए इनका सार गुणनखंड है। अच्छा, अल्फा इसका फैक्टर नहीं है भाई, फिर से पढ़ना, मैं वापस पढ़ाता हूं। देखिए यहां पर अल्फा इसका फैक्टर नहीं है, इसने कहा दोनों में एक अगर कॉमन फैक्टर हो तो अल्फा का मान बताइए, ये है क्वेश्चन। मैंने पढ़ने में और समझने में गलती कर दी, मुझे लगा कि इसका एक अल्फा जो है वही कॉमन फैक्टर इसका अल्फा है, तो अल्फा का मान बताओ। इसका कॉमन फैक्टर अल्फा नहीं है, दोनों में एक फैक्टर अपने पास कॉमन है, तो अल्फा का मान बताओ, ये पूछना चाह रहा है। क्या आप क्वेश्चन समझ पाए हो क्या? यहां पर एक तो क्वेश्चन ये बनता है कि अल्फा इनका दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो अल्फा का मान बताओ। अब की बार इसने कहा है कि कोई अलग ही, अल्फा नहीं, कोई अलग ही अगर इनका कॉमन फैक्टर है
तो फिर अल्फा का मान बताइए। ये हम लोगों से पूछना चाह रहा है। क्या आप लोग बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। कोई भी अलग जो है, इनका कॉमन फैक्टर कोई ना कोई है। कोई भी हो सकता है, 2 हो सकता है 5 हो सकता है, अल्फा नहीं है, कोई भी अलग कॉमन फैक्टर है। तो फिर सर हम लोग कैसे करेंगे? जैसे इसके दो फैक्टर, मान लो इसके दो फैक्टर है पी और क्यू, और इसके दो फैक्टर हैं मान लीजिए पी और आर। अगर कॉमन फैक्टर कभी भी हो तो मान लो पहले के दो फैक्टर हैं पी और क्यू, और दूसरे के दो फैक्टर अपने पास पी और आर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो दो फैक्टर, इसके लिए क्या लिख सकते हो? एक कॉमन हो गया दोनों में। कॉमन का मतलब पी कॉमन ले लिया है, आर कुछ भी कॉमन ले लो। तो बताओ पी प्लस क्यू बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर पी प्लस क्यू बराबर होगा 5, और पी इंटू क्यू बराबर कितना होगा? तो पी इंटू क्यू बराबर होगा अल्फा। बिल्कुल ठीक है। और दूसरे वाले से मुझे बताओ P प्लस आर बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर P प्लस आर बराबर होगा 7, और P इंटू आर बराबर कितना होगा? तो P इंटू आर बराबर होगा 2 अल्फा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे एक बात बताओ सभी लोग, इससे यहां से मैं सोल्व करना शुरू कर रहा हूं। P इंटू आर बराबर 2 अल्फा है, और अल्फा की जगह क्या आप लोग PQ लिख सकते हो क्या? मुझे कॉमन फैक्टर का मतलब नवीन, जैसे अब मैं कोई भी इक्वेशन लिखता हूं, एक्स स्क्वायर -7x प्लस 12 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन मान लो मैंने ये लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास यहां पर +15, या प्लस का अपने पास ये है, और ये अपने पास यहां पर 8x प्लस का ही मान लो इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो दो रूट है ना, अल्फा और बीटा। ध्यान से समझना, अक्सर मैं बताता हूं फैक्टर रूट कैसे हो गया। बहुत बढ़िया बात, फैक्टर रूट कैसे हो गया, ये भी अक्सर आपका अच्छा क्वेश्चन है। मैं अभी समझाने की कोशिश करता हूं सभी बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से। देखो जहां जहां कंफ्यूज हो, मैं आपका कंफ्यूजन दूर करते चलूंगा। जो जो क्वेश्चन है मैं रिप्लाई करता चलूंगा। इसका जो फैक्टर होगा x+4 और इंटू x+3, इनको तो बोलते हैं फैक्टर, और इसको बोलते हैं हम लोग रूट। x-4 -3, x+5 और x+3, इसको तो बोलते हैं फैक्टर हम लोग, और इसका -5 और -3, इसको बोलते हैं रूट। तो जब भी ये कहे कि कॉमन रूट अगर है या कॉमन फैक्टर अगर है, दोनों बात एक ही है, मतलब √3 दोनों में यहां बराबर है। तो ये अपने पास कॉमन अगर होगा कभी भी, जब फैक्टर कॉमन होगा तो रूट भी एक कॉमन, एक तो अलग है। कभी कभार तो कहेगा दोनों ही कॉमन है, दोनों ही कॉमन है मतलब दोनों सेम है। इसमें एक रूट अपने पास कॉमन है या एक फैक्टर कॉमन है, वो बात एक ही है। क्योंकि फैक्टर अगर कॉमन हुआ x+3 तो रूट तो कॉमन होना है ही, क्योंकि फैक्टर से ही तो रूट बनता है। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? ये फैक्टर का मैंने क्या समझा दिया, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? कॉमन फैक्टर अगर होगा तो रूट भी कॉमन होगा, ये चीज मैंने समझा दी है। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज थे भाई। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं 2 अल्फा कैसे। ये कल की क्लास पढ़िए जगदीश, ये ऐसा होता है, सम ऑफ रूट बराबर -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर c/a। ये ऐसा भाई फॉर्मूले में कल की क्लास में मैं आपको समझा कर गया हूं, उसको आप पढ़िए। धीरज आपका क्वेश्चन फिर से वही रह गया। मैं कह रहा हूं फैक्टर कॉमन अगर कभी भी होगा x+3 तो इसका रूट भी अपने पास बराबर आएगा, x+3 बराबर 0, और ये अपने पास बराबर आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, पी आर बराबर 2, तो अल्फा का मान यहां से आप लोग कितना पुट कर सकते हो? तो आप कहोगे सर अल्फा का मान यहां से p इंटू क्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। ये लीजिए, यहां से अब मैं सोल्व करना शुरू कर रहा हूं। पी आर बराबर 2 इंटू, और अल्फा की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? p इंटू क्यू लिख सकते हो। p से p कट गया है, तो r बराबर कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर r बराबर 2q आ गया है। मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग, p प्लस क्यू बराबर दिया हुआ है 5, p प्लस क्यू बराबर 5 दिया हुआ है, और दूसरा p प्लस आर बराबर 7, लेकिन r की जगह यहाँ 2q रख देना। तो क्या रख पाओगे? p प्लस 2q बराबर, क्या यहाँ पर 7 रख पाओगे क्या? बिल्कुल ठीक है। ये इक्वेशन अपने पास ये रही, और ये इक्वेशन अपने पास ये रही, लेकिन याद रखना r की जगह मैंने यहां से जो सोल्व किया है 2q, वो अपने पास आ गया। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? माइनस कर दो यहां से, माइनस माइनस और माइनस, तो ये कट गया,
Q बराबर अपने पास यहां से आ गया 2 और Q का मान अगर 2 आ गया है तो P का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर P का मान होगा 3। P का मान 3 और Q का मान अगर 2 आ गया है, वैल्यू किसकी पूछी, अल्फा की, तो बताओ 3 गुना 2 बराबर अगर अल्फा है तो अल्फा का मान क्या अपने पास 6 आ गया है क्या, आप कहोगे बिल्कुल आ गया सर, ये अपना आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बताइए अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर ये वाला, क्या ये मुझे बताओ 8 नंबर में कल करवा के चला गया था क्या, एक बार बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, क्या मैं आपको कल ही करवा के चला गया था, क्या आपको याद है क्या। अगला कीजिए, क्या क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लिया था क्या हमने, 8 9 दोनों कर लिए थे, तो इस टाइम आप लोग करो क्वेश्चन नंबर 10। 8 और 9 दोनों हम लोगों ने किए थे, तो इस टाइम आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 कीजिए। सोल्व करना है आपको, सोल्व करने की कोशिश करनी है। जब तक कोशिश नहीं करोगे मेरे से पहले, क्वेश्चंस हमेशा पढ़कर करने की आप लोग कोशिश किया करो। मुझे बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या अपने पास माइनस बी अपॉन ए है क्या, बिल्कुल ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा बराबर अपने पास क्या सी अपॉन ए है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है उसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इंटू करोगे। इंटू करोगे, ए अल्फा है ए बीटा है, तो इंटू करोगे तो ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो ए बी अल्फा, प्लस इसका इससे इंटू करोगे तो ए बी बीटा, और इसका इससे इंटू करोगे तो बी स्क्वायर। मैं इंटू कर रहा हूं, ये इधर आ जाएगा ए बीटा और बी, ए बीटा प्लस बी, और ये इधर चला जाएगा ए अल्फा प्लस बी। अब इन चीजों को हमें सोल्व करने की कोशिश करनी है। इन दोनों जगह से अगर मैं ए कॉमन ले लूं, इन दोनों जगह से अगर मैं ए कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान आप लोग रख सकते हो माइनस बी अपॉन ए। आगे बी और बी मिलकर टू बी तो अपने पास चल ही रहा है, बिल्कुल ठीक है। अपॉन नीचे की तरफ अगर अपने पास यहां से ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा, ए स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या सी अपॉन ए रख सकते हो क्या, जहां पर वैल्यू दिखाई दे रही है इधर से मैं पुट कर रहा हूं, जहां से वैल्यू दिखाई दे रही है वहां से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या, ये अमन कुमार ये होता है अल्फा इंटू बीटा। कल की क्लास आप देखिए, 2-3 बार देखो, माइनस बी अपॉन ए मैं प्रूव भी करवा के आया हूं कि ये कहां से आता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये चीज भाई मैंने आपको बताई है, एक बार देखो। ये ऐसा हो, ये मैंने इंटू किया है, नीचे वाले दोनों को इंटू किया है। इंटू तो मुझे लगता है कि आप कर ही पाओगे भाई, ए इंटू ए प्लस बी का इंटू करना है एक्स प्लस वाई से, तो यहां पर ए का इंटू दोनों के साथ होगा और बी का इंटू भी दोनों के साथ होगा, ऐसे हम लोग इंटू करते हैं। बैच अपना एसएससी का है, रेलवे का है और सीडीएस का है, ध्यान रखिए भाई आप लोग। मैंने कहा इनको 4 बार बोल दिया इंटू करना है, नीचे वाले को इंटू करना है, एलसीएम लोगे तो ये इधर इंटू ये इधर इंटू, ऐसे हो जाता है भाई, इसको याद रखिए आप। यहां पर अपने पास इन दोनों में से मुझे बताओ क्या ए बी कॉमन आ रहा है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल कॉमन आ रहा है ए बी, तो अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रख सकते हो, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए, और प्लस का अपने पास बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, ये लीजिए। यहां से जो कटे उसको आप लोग काटिए, ए से अपने पास ए कट गया है, ए से अपने पास ए तो एक ए तो कट गया है, ये लोग बिल्कुल ठीक है। ए से एक ए अपने पास कट गया है, तो ऊपर बचेगा माइनस बी प्लस टू बी, और नीचे बचेगा ए सी, ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
तो यहां से ऊपर से तो एक बी बचेगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करके बी अपॉन ए सी, ये अपने पास आंसर बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अभी तक सीडीएस की करवा रहा हूं विश्वजीत में। यहां से ये एसएससी के क्वेश्चन सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। तो सिर्फ वहां पर एलसीएम लेना है, और जब भी संख्या एलसीएम अलग अगर हो तो आप लोग इनटू कर लिया करो बस। 1/x प्लस 1/y। अब इसका एलसीएम अगर लेना है अमन, तो दोनों को इनटू कर देते हैं एक्स वाई, और ये तो इधर चला जाता है और ये इधर चला जाता है। कैलकुलेट तो आपको करना पड़ेगा भाई, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी यहां पर, ऐसे तो कैसे काम चलेगा। If alpha and beta are the root of equation ax square plus bx plus c, then what is the value of the expression alpha plus 1 और बीटा प्लस 1? तो यहां से इसके दो रूट अगर अपने पास हैं, तो मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा? तो आप कहोगे सर माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आ जाएगा? सी अपॉन ए। उम्मीद है कल की क्लास से ये चीज आपको याद होगी। और हम लोगों से वैल्यू पूछिए अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो दोनों को इंटू करोगे तो अल्फा बीटा, इनका इसका इससे इंटू करोगे तो अल्फा, इसका इससे इंटू करोगे तो बीटा, और इसका इससे इंटू करोगे तो 1। ये सभी से इंटू होता है। जब भी आप लोग इंटू करना चाहो, ये सबसे इंटू होता है। ए का इससे भी, अल्फा का इससे भी, 1 का भी इससे होगा और 1 का इससे भी होगा, ऐसे इंटू करते हैं भाई हम लोग। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा बराबर तो है सी बाई ए। ये अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बाई ए, और प्लस का 1 तो चल ही रहा है, तो एलसीएम ए आ गया, तो ऊपर बनेगा सी माइनस बी प्लस ए। तो यहां पर ए प्लस सी माइनस बी, सी ए माइनस बी माइनस सी अपॉन ए। तो ऑप्शन मुझे बताइए क्या सी आ जाएगा क्या? ऑप्शन तो आपको ढूंढना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। चलो अपने पास आंसर बताइए। ये मैंने आप लोगों को लिखवाया है, अगर आप लोगों को याद हो तो क्लास में दो चीज लिखवाई थी आपको। अगर इफ डिफरेंट इन साइन एंड सेम इन मैग्नीट्यूड, अगर एक p और एक माइनस p है, तो इस कंडीशन में मैंने बताया था कि b बराबर अपने पास 0 होगा। और अगर कभी भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर हैं, तो उस कंडीशन में a बराबर अपने पास c होता है। ऐसी दो कंडीशन मैंने लिखवाई थी, बताइए आपको याद है क्या? तो a का मान यहाँ पर p है और c का मान यहाँ पर r है, तो p बराबर अपने पास r हो जाएगा। जब भी एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, अगर रेसिप्रोकल अगर कभी भी हैं, तो a बराबर c होता है। क्या थ्योरी पढ़ाते टाइम ये कंडीशन आपको बताई थी? मुझे बताइए क्या आपको याद है क्या? हाँ और ना आप लोग बोलिए। उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास यहाँ पर P और Q के बराबर हैं, तो P और Q के मान आप लोग बताइए। चलो निकालो 30 नंबर। ठीक है, मेरे से पहले ही करना है। मैंने एक ही आईडी पर तो कैसे ले सकता है मेरे भाई? अलग अलग लेनी ही पड़ेगी आपको। एक आईडी पर तो कैसे ले पाओगे बताओ? ये आपके भाई हैं, साथ बैठकर देखना चाहते हैं तो साथ बैठकर देख लो। दोनों लोग साथ बैठे बैठे देख लो, बात खत्म हो जाएगी। कि अक्सर पहला क्वेश्चन सेम यही है क्या? ये अपने पास अगर पहला क्वेश्चन सेम यही है, तो आप लोगों ने ये तो कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन तो कहाँ है? यही सेम भाई। मुझे बताइए क्या अपने पास P प्लस क्यू, P प्लस क्यू बराबर क्या होगा?
तो आप कहोगे P प्लस क्यू बराबर सर माइनस पी होगा, माइनस बी अपॉन ए, बी का मान P है, ए का मान 1 है, तो माइनस बी अपॉन ए, और यहां से P इंटू क्यू बराबर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो होता है वो C बाई ए, और C का मान Q है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से Q से तो Q कट गया है, तो P का मान मुझे बताइए क्या 1 आ गया है क्या? P का मान 1 यहां रखोगे तो Q का मान क्या -2 आ जाएगा क्या? 1 कोमा -2, ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताओ, P और Q समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस आर के मूल हैं, P माइनस क्यू बराबर 1 है, तो R का मान आप लोग बताइए। यहां से मुझे बताओ P माइनस क्यू बराबर P प्लस क्यू, सम ऑफ रूट बराबर B बाई माइनस बी बाई ए, बी का मान -15, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए का मान 1 है, और ये P इंटू क्यू बराबर अपने पास R है। यहाँ सम ऑफ रूट है, डिफरेंस ऑफ रूट अपने पास है, या तो आप लोग सोल्व ही कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। P प्लस क्यू बराबर अगर आपको कोई भी 15 दे, और P माइनस क्यू बराबर अगर आपको 1 दे, तो क्या दोनों को जोड़ दोगे तो 2P बराबर अगर अपने पास 16 है तो P का मान कितना आ जाएगा 8, P का मान यहां रख दो तो Q का मान कितना आ जाएगा 7, और यही अपने पास है, इसका मान 8, इसका मान 7 बराबर R अगर है तो R की वैल्यू मुझे बताइए क्या 56 आ गई है? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपना आंसर आ गया है। या याद रखना, एक वो तरीका आपको याद होगा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस P माइनस क्यू का होल स्क्वायर बराबर अपने पास होता है 4P इंटू क्यू, ऐसा अपने पास एक फॉर्मूला था। तो 15 का स्क्वायर 225, 1 का स्क्वायर 1 बराबर 4PQ। तो 224 में अगर 4 का भाग दोगे तो PQ का मान अपने पास आ जाएगा, ये लो 56। यहां से भी आंसर, तो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो वही रहना है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 करो आप लोग, करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है विश्वजीत, हो गया तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर अपने पास है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें जो अपने पास लिखा हुआ है अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल है, तो किस समीकरण के मूल अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होंगे, ऐसा पूछा है। तो जब भी इसके रूट अगर दिए हुए हैं तो हम लोग देख लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान अपने पास 1 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान अपने पास कितना है 1 है। बिल्कुल ठीक है। पहली बात, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए 1 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 है, और यहां से अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान पूछा नहीं है, हम लोगों से पूछा है। तो समीकरण होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब बराबर 0, ये होता है। अगर दो रूट देने के बाद कभी भी इक्वेशन अगर हम लोगों से पूछे तो हमारा क्वेश्चन करने का तरीका होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अगर आप लोगों को याद है तो। और ये दोनों पहले से हमें इस इक्वेशन से पता लग गए, तो अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा का क्यूब हमें निकालना है यहां से। तो ध्यान रखना, अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब अगर आप लोग निकालोगे, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर आपको निकालना है तो इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये फॉर्मूला मैं शुरुआत में ही पढ़ा कर आ गया हूं, ये चीजें इनकी शुरुआत ही मैंने शुरुआत में इन्हीं से की थी, ताकि कहीं भी काम आए तो बच्चा फिर घबराए नहीं, उसको चीजें सारी की सारी पता हो।
-3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, ऐसा आप लोग ध्यान रखना। तो 1 का क्यूब अपने पास 1 है, -3 अल्फा बीटा भी अपने पास 1 है और ये भी अपने पास 1 है, तो ये कितना आ गया, माइनस का अपने पास 2 आ गया। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, इसकी जगह अपने पास माइनस का 2 आ गया तो 2x हो गया, और अल्फा बीटा का मान 1 है तो क्यूब करोगे तो इसका मान भी 1 होगा, बराबर आ गया 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ऑप्शन कौन सा आ गया, ए, ये अपना आंसर है। बोलिए समझ पाए हो क्या? एक बात मुझे बताइए सभी लोग, ये जो अल्फा का मान है और बीटा का मान है, क्या ये एक्स के ही मान है क्या? अल्फा रख दो या उसकी जगह एक्स रख दो, बात एक ही है। अल्फा जो मान है वो किसका मान है, एक्स ही यहां पर अल्फा है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो ये चीज अगर आप लोगों को पता है, ये आप लोग अगर जानते हो, तो एक चीज मेरी पढ़ाई भी, ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन जो मैं अब आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब जो मैं बताने जा रहा हूं आपको, ये हमेशा नहीं आता, ये कभी कभार आपके सामने आ जाता है। फिर आप सोचते हो यार सारे क्वेश्चन ऐसे क्यों नहीं हो रहे, सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे। ध्यान से सुनना, आप लोग कभी भी, मैंने आपको एक बार समझाया था, अगर यहां पर 1 हो, x हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स क्यूब हो, एक्स की पावर 4 हो, अगर ये कभी भी जीपी में अगर चल रहा हो, तो इसके नेक्स्ट टर्म की जो वैल्यू होगी, एक्स की पावर 5 का जो मान होगा, वो यहां पर जो लिखा हुआ होता है 1, वो होगा। क्या किसी जमाने में ऐसा मैंने पढ़ाया था? क्या आपको याद है क्या, बताओ मुझे। हाँ, तरबूज तो खाऊंगा अमन, अब बताओ कैसे खिलाओगे? हाँ, आप दूर बैठे हो, तरबूज खाओगे, ऐसे सुबह सुबह पढ़ाने दो यार। और आप भी मत खाओ तरबूज ज्यादा, ज्यादा तरबूज आपके लिए सही नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा क्यूब प्लस अपने पास बीटा क्यूब इंटू अपने पास एक्स है, प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये अपने पास आंसर है, ये अपने पास पूछा है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये हम लोगों से पूछा है और ये हम लोगों से अपने पास दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू अपने पास 0, ये हमें दिया हुआ है, ये गिवन है और ये पूछा है। क्या इतनी बात मुझे बताओ, सब लोग समझ पाए हो क्या? एक बार बताओ भाई। जब आप लोगों का ये हो, पढ़ाते टाइम सिर्फ पढ़ने का ही मूड रखा करो आप लोग, बीच में तरबूज और बीच में सेब केले और ये नहीं खाने आपको। थोड़ी देर रुका करो, इतनी भी क्या भूख लगी हुई है भाई, थोड़ी देर रुको, नहीं तो फिर मैं भी प्लेट भर के ले आऊंगा, ठीक है ना। बीच में ब्रेड खा रहा हूँ, बीच में समोसा खा रहा हूँ, करो क्वेश्चन, और बोलता भी जा रहा हूँ, खाता भी जा रहा हूँ, ऐसे बोलूंगा फिर आपको आधी चीजें समझ में आएंगी, आधी नहीं आएंगी, ऐसे बोलूंगा फिर मैं ना। फिर बीच में चाय पीने लग गया, फिर मैं कहूंगा कि रुको रुको यार, थोड़ी देर और कुछ कर लेते हैं। तो ऐसे करके आप ये नहीं करके ये पढ़ाई करो, नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओगे। फिर कहोगे वो मास्टर तो पढ़ाता कम, खाता ही रहता है, बोलता क्या है यही समझ में नहीं आता हम लोगों को। तो देखो, ध्यान से समझना सभी लोग यहां पर, अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। ये जो अपने पास है यहां पर, ये जो है इसको माइनस एक्स से इंटू करने पर यह आया है, इसको माइनस एक्स से इंटू करने पर यह आया है, इसको माइनस एक्स से इंटू करने पर यह आया है। तो इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी माइनस एक्स से इंटू करने पर, क्या माइनस एक्स क्यूब होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और उसका मान यहां पर लिखा हुआ, यहां पर जरूरी हमेशा एक्स ही हो, यहां पर उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे एक बात बताइए, सब लोग समझना कोशिश करना, यहां पर जो इंटू होता है, अब आप समझिए भाई, बात समझिए सभी लोग। ये एक बच्चा कह रहा है सर आपको कपिल शर्मा नहीं पकड़ता, मेरे को क्यों पकड़ेगा भाई? कपिल नहीं पकड़ेगा मेरे को। आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ाई करो, मेरे को कोई नहीं पकड़ेगा भाई जब तक आप मुझसे पढ़ोगे। ये यहाँ पर जरूरी हमेशा एक्स से इंटू करे, एक एक रियल नंबर से। एपी और जीपी में क्या होता है, एक नंबर से इंटू करता चलेगा। वो नंबर हो सकता है 2x हो, वो नंबर हो सकता है 3x हो, वो हो सकता है माइनस एक्स हो, वो हो सकता है माइनस एक्स बाई 2 हो। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये यहां पर माइनस एक्स से इंटू किया, माइनस एक्स से इंटू किया, माइनस एक्स से इंटू किया, तो इसकी नेक्स्ट टर्म आएगी माइनस का एक्स क्यूब,
और जो यहां पर लिखा होता है वो मान होता है 1। तो माइनस एक्स क्यूब बराबर अगर 1 है तो माइनस अगर मैं इधर ले आऊं तो एक्स क्यूब के मान कितना हो जाएगा, तो एक्स क्यूब का मान हो जाएगा 1। और x का मान ही मुझे बताइए कि अल्फा होता है क्या, तो x क्यूब 1 है तो अल्फा क्यूब भी 1 होगा और बीटा क्यूब भी कितना होगा, 1 होगा। तो रख दो दोनों, अल्फा क्यूब सॉरी -1 होगा, ये माइनस भूल गए हम लोग, अल्फा क्यूब भी -1 बीटा क्यूब भी -1। तो माइनस माइनस करोगे तो ये अपने पास 2x है और ये अपने पास माइनस माइनस करोगे तो 1 ही रहना है। ये अपना आंसर आ गया। तो कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जो ये अपने पास जीपी में होगा, लेकिन वो सारे क्वेश्चंस नहीं आते, कोई भी एक क्वेश्चन होगा, कोई भी एक आधा क्वेश्चन कभी ऐसा आ सकता है, हमेशा नहीं आता। ये चीज ध्यान रखना। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है सभी लोग समझ पाए होंगे। इस चीज को याद रखना। मैंने आपको ये चीज पहले भी समझाई है। यहां पर माइनस एक्स से इंटू हो रहा है, माइनस एक्स से इंटू हो रहा है, तो माइनस एक्स से इंटू करोगे तो माइनस का एक्स क्यूब आएगा और इसकी जो वैल्यू होती है वो ये होती है, ये पहले समझा चुका हूं। तो एक्स क्यूब का मान -1 और एक्स ही अपने पास यहाँ पर अल्फा होता है। ध्यान रखना, जब भी अपने पास यहाँ पर अल्फा बीटा मान रहे हो, इसका मतलब यहाँ पर अल्फा भी रख सकते हो और एक्स की जगह बीटा भी रख सकते हो, बराबर 0 आएगा। हाँ विश्वजीत, अकेला ये नहीं आता ना, ये चीज अपने पास यहाँ पर दो दे दे, मान लो यहाँ पर ये 2x दे दे तो फिर ये तरीका फेल हो जाएगा। यहाँ पर 2x से इंटू कर रहे हो और फिर यहाँ पर फिर से 2x से इंटू करोगे तो अपने पास यहाँ पर 2x की पावर 4 आना चाहिए, वो तो है ही नहीं। तो यहाँ पर ये एपी में बने तो ही ये तरीका लगा सकते हो, सॉरी जीपी में बने तो ही तरीका लगा सकते हो। इसके अलावा कुछ भी हो तो उसके लिए मैंने तरीका बताया है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 16, ये एसएससी के क्वेश्चन हैं भाई। पिछला भी एसएससी का क्वेश्चन था, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। चलिए आप लोग कीजिए। लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से समझना, अपने पास अल्फा, इसके दो रूट जो होते हैं उसमें से एक रूट दिया हुआ है, एक रूट दिया हुआ है। ध्यान से समझिए, इसके जो दो रूट होते हैं -b प्लस माइनस b² -4ac अपॉन अपने पास 2a। और ये सारी की सारी अगर परिमेय संख्याएं हैं, मान लो यहां से अपने पास b का मान है -4, मान लो यहां पर b का मान -4 है, a का मान मान लीजिए 1 है। तो यहां से अपने पास b का मान अगर -4 है तो बताइए ये वैल्यू यहां से माइनस माइनस का +4 हो जाएगा क्या? फिर प्लस माइनस b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16 -4ac। ए का मान 1 है और सी का मान मान लीजिए कुछ भी है, पढ़ा रहने दो एक बार, अपॉन 2a, ए का मान 1 है। तो मुझे बताइए जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू ये कट जाएगा 2 से 2 टाइम, ये या एक बार लिख लो 4 प्लस माइनस यहां से 4 कॉमन अगर ले लोगे तो 4 कॉमन बाहर आएगा 2 और अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2 माइनस अपने पास सी अपॉन नीचे 2 चल ही रहा है, ऊपर से 2 कॉमन लेकर अगर काट दोगे तो 2 प्लस माइनस रूट के अंदर 2 माइनस सी अपॉन अपने पास कुछ नहीं।
तो ये जब भी कट के, अपोन में तो कुछ है नहीं यहां पर, कट कट आकर अगर ये आया है अपने पास 5 + 3√3, ये हो सकता है आगे कुछ भी मान हो बाहर, यहां से अपने पास मान लीजिए 6 बाहर आया हो तो 2 कट गया हो तो 3√3 बच गया। लेकिन हम लोगों को यहां पर जय रवानी या रावनी, आपको मैं एक बात बताता हूं कि जब भी अपने पास ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं मेरी तरफ से, ताकि आपको उस क्वेश्चन से रिलेट कर सकूं। ये एक समझाने का, पढ़ाने का तरीका होता है, कोई नया एग्जांपल मैं देता हूं। तो मैंने खुद की तरफ से सोचा, मैंने बताया कि नीचे से कैसे कट जाता है। आपको लगेगा सर अपोन में भी तो 2a होता है, तो 2 से 2 बार और 2 से 2 कट जाएगा, अंदर हो सकता है कुछ भी हो। ये तो मैं मेरी तरफ से एक एग्जांपल उठा रहा हूं भाई। हाँ ना, बताइए क्या समझ पाए हो क्या? ये मैं मेरी तरफ से कोई भी एग्जांपल उठा रहा हूं कि ऐसा जब भी आए, हो सकता है यहां पर इसका मान 16 नहीं होके इसका मान बी का मान अपने पास कुछ और हो, वहां से कॉमन आए। तो यहां पर अपने पास ये जो पहला एक मूल दिया हुआ है 5 + 3√3, तो एक मूल अगर 5 + 3√3 है तो दूसरा जो मूल होगा वो मुझे बताइए बीटा बराबर, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीजें यहां पर होती हैं, तो दूसरा मूल मुझे बताओ क्या 5 - 3√3 होगा क्या? क्योंकि रूट से पहले जो वैल्यू होती है एक बार प्लस एक बार माइनस, तो एक हम लोगों को दे दिया है तो दूसरा हम लोग आसानी से पता लगा सकते हैं। 5 + 3√3 है तो 5 - 3√3 होगा। 10th में सिखाया गया था, बिल्कुल ठीक है। तो मैं एग्जांपल ऐसे दे देता हूं कि नीचे से 2a कहां गया आपको अगर कभी लगता है तो, उसके लिए मैंने समझाया। यहां से मुझे एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? तो आप कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 10। और यहां से मुझे बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया है? दोनों को इंटू करोगे तो एक बार a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो मुझे फॉर्मूला बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल माइनस बी स्क्वायर बन गया है। तो माइनस बी स्क्वायर अगर बन गया है, ए का स्क्वायर 25 और ये कितना होगा 2, तो क्या -2? मुझे बताइए कि यही आ गया है क्या? मैं एक बार फिर समझाता हूं भाई। अल्फा और बीटा जो होता है वो होता है -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और ये कट कर हो सकता है ये कट जाए और आ जाए हमारे पास एक रूट, अगर 5 + 3√3 है और तीनों संख्याएं परिमेय संख्याएं अगर हैं अपने पास, रेशनल नंबर अगर हैं, तो ये 5 + 3√3 अगर आ गया है तो फिर अपने पास एक बार प्लस रखने पर आ गया है तो अगली बार माइनस रखने पर आएगा, तो दूसरा रूट होगा 5 - 3√3। रोहित, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बीच में साइन होता है प्लस और माइनस का। तो प्लस और माइनस का साइन अगर होता है तो एक बार प्लस रखने पर और फिर एक बार माइनस रखने पर, तो दो वैल्यूज अपने पास आएंगी, एक बार प्लस रखने पर एक बार माइनस रखने पर, ये इसके रूट आ गए हैं। फिर मैंने दोनों को जोड़ लिया है और दोनों को इंटू कर लिया। क्यों कर लिया सर? क्योंकि मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं x² माइनस सम ऑफ रूट यानी कि 10x माइनस अपने पास प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी -2 बराबर 0। तो वह इक्वेशन जिसके दो रूट अगर ये हो, एक ये हो एक ये हो, तो अपने पास वो इक्वेशन ये होती है। वो इक्वेशन जो होगी वो अपने पास ये होगी। सर अगर अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव होगा क्या? अल्फा नेगेटिव होगा तो बीटा पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है भाई? ये तो कोई मतलब वाली बात नहीं हुई विश्वजीत। एक 5 + √2 हो तो दूसरा 5 - √2 हो सकता है, तो दोनों ही तो पॉजिटिव हो जाएंगे। माइनस, अगर इसकी वैल्यू -2 होता खजान कुमार या खजान सिंह, तो इसका मान भी अपने पास अपोन में 3√3 अपोन में -2 ही आता मेरे भाई। इसका मान, पहले का मान भी तो यही आता अगर नीचे वाला नहीं कटता तो। इसका मतलब ऊपर से कॉमन आके 2, इससे एक कट चुका है और कटने के बाद ये बचा है, तो अगली बार भी बीटा में भी क्या वो नहीं कटेगा क्या? क्योंकि ये तो सिर्फ साइन ही तो चेंज होता है। ये अल्फा और बीटा में सिर्फ साइन ही चेंज होता है और कोई कुछ भी चेंज नहीं होता यहां पर अल्फा और बीटा में। अल्फा का मान -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसको पूरे को सोल्व करने पर यह आया है, तो बताओ इसको सोल्व करने पर -b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a को सोल्व करने पर क्या आएगा?
तो आप कहोगे सर इसको सोल्व करने पर अगर ये आया है तो जरूर इसको सोल्व करने पर आपने कोई चीज चेंज नहीं की, माइनस बी यहां पर है, माइनस बी यहां पर है, प्लस से माइनस बाकी सेम है, बीच वाली वैल्यू ही तो चेंज की है, प्लस की जगह माइनस, तो प्लस की जगह मैंने यहां पर माइनस कर दिया। तो अब आप लोग, मैं कह रहा हूं कि वो जो इक्वेशन होगी वो ये होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये रख दिया, ये कह रहा है ये होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये कह रहा है ये होगा, मैं कह रहा हूं ये होगा, दोनों को कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर के इंटू में ए है, यहां 1 है, तो ए का मान कितना आ गया 1। बताइए बी एक्स, बी के इंटू में माइनस का 10, एक्स के इंटू में माइनस का 10 है, तो बी का मान माइनस 10, और सी का मान कितना आ गया -2, दोनों को कंपेयर कर लिया है, इक्वेशन ये होनी चाहिए, जबकि दी भी ये है। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग, क्या ए का मान 1 होगा, बी का मान -10, सी का मान -2, पुट करो, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100 और 2 का स्क्वायर 4 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए का मान -+1 -10 -2, तो अपने पास ये आ गया 105 बट्टे में अपने पास 11, और वैल्यू किसकी आएगी माइनस की, माइनस का 105 बट्टे 11, ऑप्शन कौन सा आ गया सी, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? माइनस बी अपॉन ए से ही तो किया है, तो क्या समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 17। अब की बार ये जीपी नहीं है, ध्यान रखना, कुछ बच्चे सोचेंगे कि ये भी फिर से जीपी आ गया, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0, माइनस एक्स इंटू क्या, तब तो ये आ गया, और फिर आगे फिर से आप लोग माइनस से नहीं प्लस एक्स से इंटू कर रहे हो, तो ये आ रहा है, तो ये दोनों संख्याएं सेम नहीं है, इसलिए इक्वेशन जीपी का नहीं है, याद रखना। कुछ बच्चे, क्योंकि दिमाग में आएगा कि नेक्स्ट टर्म की वैल्यू 1 होनी चाहिए, -1 होनी चाहिए, लेकिन ये जीपी है ही नहीं, अगर जीपी तब होता माइनस प्लस माइनस होता तो जीपी होता, ये चीज ध्यान रखना। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि जीपी क्यों नहीं है। जीपी इसलिए नहीं है, कुछ बच्चों को लगेगा, फिर कंफ्यूज भी रहेंगे, सर जीपी होना चाहिए था, ये तो वैसे कर सकते हैं क्या, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं, आपके दिमाग में जो चीजें आए उसको मैं मेरी तरफ से, ताकि कमेंट आपको कम से कम करने पड़े, मैं मेरी तरफ से ही ये चीज आपको समझा देता हूं कि यहाँ तो इंटू क्या -x से, और यहाँ इंटू क्या फिर +x से, ये जो अपने पास ये जो होता है कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, एक बार -x है, एक बार प्लस का x है। तो बताओ यहां से अल्फा और बीटा दो रूट अगर हैं, तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा -1, और अल्फा इंटू बीटा बराबर भी -1, माइनस बी अपॉन ए, और ये अपने पास ये आ गया, तो वह समीकरण क्या होगी जिसके मूल अल्फा की पावर 5, तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट प्लस बीटा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 बराबर कितना आ गया है 0, दोनों का इंटू। इक्वेशन लिखने का तरीका आपको आता होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अपने पास सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 अब की बार निकालना पड़ेगा आपको, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि यहां से अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 के फॉर्मूला क्या होगा, तो आप कहोगे सर इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस अपने पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा, ये अपने पास फॉर्मूला होगा। ये जो भी एक्स्ट्रा है इन दोनों को इंटू करने पर, इंटू करके देख लेना, जो भी एक्स्ट्रा है वो घटाना पड़ेगा, बस इतनी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो हमें किस किस की जरूरत पड़ेगी, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, और मुझे बताइए यहां से क्या आप लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल सकते हो क्या? तो आप कहोगे सर जरूर, इसका स्क्वायर करना है और इसका 2 गुना घटाना है, तो उसकी वैल्यू मुझे बताइए क्या 3 आ जाएगी क्या?
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे बताइए क्या 3 आ गई है क्या? आप कहोगे सर आ गई है। और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान इसका हमें क्यूब करना है, -1 का क्यूब करोगे तो -1 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा -1 और अल्फा, और ये अपने पास -1 अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस माइनस मिलके अपने पास प्लस हो गया है। और ये अपने पास देखिए इसका क्यूब का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, अपने पास -3 अल्फा प्लस बीटा, तो सोल्व करने पर क्या -4 आ जाएगा क्या? ये लो, यहां पर आप लोग पुट करो, इसकी वैल्यू है अपने पास 3, इसकी वैल्यू है -4, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपने पास 1 होगा, अल्फा प्लस बीटा -1, तो ये अपने पास माइनस का 12 है और प्लस का 1 है, तो सोल्व करने पर क्या -11 आ गया है क्या? तो ये होगा एक्स स्क्वायर -11x, और इसका मान कितना होगा -1 बराबर अपने पास 0। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? सी अपने पास आंसर आ जाएगा। -11 अगर है तो माइनस माइनस मिलके क्या प्लस हो जाएगा क्या? सी नहीं आएगा भाई, डी ऑप्शन आ जाएगा, अगर आप समझ पाए हो तो। तो उम्मीद है आप लोग ये बात समझ पाए होंगे कि पावर 5, और ये चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि पावर 5 हम लोग कैसे निकालते हैं, ये चीज जरूर करना। हर्षित अरोड़ा, टेस्ट हो तो रहा है आपका ऑनलाइन टेस्ट? ऑनलाइन जो टेस्ट है वो हो तो रहा है ना आपका? मैं हर संडे को 9 बजे टेस्ट ले रहा हूं आपका। पावर 7 का फॉर्मूला भी 3 को और 4 को इंटू कर लो, जो एक्स्ट्रा है वो घटा दो भाई। एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, रेशियो का क्वेश्चन है अपने पास, अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 और अल्फा की पावर 8 तक भी निकालना पड़ सकता है, ध्यान रखना। तो अल्फा की पावर 8 तक कैसे निकालोगे? तीनों क्वेश्चन आपको खुद को करना है, कल मैं आपको बताऊंगा नहीं। अल्फा प्लस बीटा बराबर अपने पास 1 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, तो पहले आप लोग इसका स्क्वायर कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करना अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4, और फिर इसका स्क्वायर करना अल्फा की पावर 8 बीटा की पावर 8 आ जाएगा। स्क्वायर करते चलो अपने पास आंसर आ जाएगा। इसका स्क्वायर करना है और 2 गुना हम लोगों को घटाना है, बस यही करना है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3। इसका स्क्वायर करना है और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर घटाना है, तो ये आ जाएगा 7। इसका स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर 49 में से 2 माइनस करोगे तो 47। ये ए अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग करते चलोगे क्या? तो दो क्वेश्चन जो है 19 नंबर और अपने पास 18 नंबर, ये है एक मूल दूसरे से 2.5 गुना। तो 2.5 गुना का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। मान लो अल्फा और बीटा, एक अगर अपने पास 2 है तो इसका 2.5 गुना 5 होगा, तो एक को 5x मान लो और एक को 2x। और 2 का अगर हम लोगों को यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, एक मूल दूसरे से 2.5 गुना है, तो 2.5 गुना का मतलब 2 है तो 5, और इसको मान लो 5k है और इसको मान लो 2k है रियल वैल्यू। और कल की बात मैं आपको समझा कर आया हूं, अगर आपको याद हो तो, इनका सम ऑफ रूट जो होता है 7k बराबर -b/a होगा, और इसको इंटू करोगे तो अपने पास 10k² बराबर c/a होगा। और कल की क्लास में आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि आप भाई क्या करोगे, यहां से k का मान निकालकर इसमें पुट कर लेना, सोल्व करते अपने पास आंसर आ जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को? ऐसे क्वेश्चंस में पहले करवा चुका हूं कि के का मान यहां से निकालना है, इसमें पुट करना है, सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बोलिए कर पाओगे क्या? 27 साल तो एज कम ही है, तो भाई आपकी ज्यादा थोड़ी ना हो गई है। आपको लगता है हर बंदा जितने साल का होता है उतने साल में लगता है कि मैं अभी काफी बड़ा हूं? ये आज नहीं हमेशा ही लगता रहेगा। आप जब 50 साल के हो जाओगे तब भी ऐसा लगेगा कि मेरी एज काफी हो चुकी है। हर बार ऐसा सोचता है, हर बंदा ही सोचता है कि आज मेरी एज 27 साल है, अभी अगर मैं 23 साल का होता तो मेरे लिए बहुत अच्छा होता। वो एक 42 साल का बंदा भी सोचता आज मेरी एज 42 साल है, अभी मेरी एज 35 साल होती तो और होता, सही रहता। वो एक 62 साल का बंदा, 63 साल का भी बंदा सोचता है कि मेरी एज 57 साल होती तो बहुत सही रहता।
मेरी एज अभी ज्यादा हो गई है, ज्यादा हो गई, ऐसा अपने पास हमेशा ही लगता रहता है भाई, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ध्यान से, नेक्स्ट टॉपिक तो अपने पास वही होगा ना, नंबर सिस्टम करेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। इधर ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो, डी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो। यहां पर तो अगर आप लोग यहां से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो ऐसे नहीं करके, मान लो ये बराबर में जीरो नहीं हो, ऐसे हो। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्व टू जीरो, जीरो नहीं होके ऐसे अगर हो तो माइनस कॉमन ले लो आप। अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, यहां से ए कॉमन ले लेता हूं तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर। यहां पर ए है नहीं, कॉमन ले लिया है तो बी बाई ए एक्स, और यहां पर अपने पास सी बाई ए। ये बात एक बार बताओ, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? एक बात मुझे बताइए, ये बात क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल, यहां पर हमने ऊपर नीचे ए से इंटू कर दिया, ऊपर वाला ए कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे ए से इंटू कर दिया, ऊपर वाला ए कॉमन ले लिया। कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आपको पता हो तो, मैंने कहा था कि आप क्या करोगे, आपको न्यूमेरिक वैल्यू दो चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर दो से इंटू करो। कहीं पर दो से अगर इंटू कर रहे हो तो आपकी चलेगी नहीं, दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। जैसे यहां पर आपने दो से अगर इंटू किया है तो साथ दो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। कल मैंने समझाया था, बोलिए ठीक है क्या? नंबर सिस्टम भी बड़ा टॉपिक है भाई। ये अपने पास बताओ, होल स्क्वायर में अगर बदलना चाहते हो आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास टू इंटू, जो दो के इंटू में होता है दोनों का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर तो आपके पास ऑलरेडी लिखा हुआ ये रहा, इसका स्क्वायर और चाहिए, तो बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर जोड़ दो। अगर कुछ इंटू करना है तो साथ डिवाइड, को जोड़ रहे हो तो साथ घटाना भी पड़ेगा, बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, यहां पर बिल्कुल ठीक है। तो ये जो अपने पास बन गया है, ये a इंटू ये अपने पास बन गया एक्स प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर। आगे वाला जो अपने पास बन गया है प्लस अपने पास यहां से नीचे तो आ जाएगा फोर ए स्क्वायर, और ऊपर अपने पास क्या बन गया, फोर ए सी माइनस अपने पास यहां पर फोर ए सी माइनस अपने पास बी स्क्वायर। ये लीजिए भाई, जब आप लोग इसका इंटू करोगे, इस चीज का अगर इंटू करते हो, यहां पर ए का अगर मैं इंटू कर दूं तो इस चीज को ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन टू ए, प्लस यहां पर अगर इंटू करोगे तो मुझे बताइए ये क्या बन गया, तो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन अपने पास फोर ए। मुझे बताइए ये बन गया है, ये कैसे बना लिया, एक बार सब लोग बताओ, क्या समझ पाए हो क्या? पिछली क्लास में मैंने क्या किया था, जब समझाने की कोशिश की थी ए का, क्योंकि बराबर में जीरो था, तो बराबर में जीरो था तो ये ए का भाग दे दिया था जीरो में, तो हट गया था। बराबर में जीरो नहीं है तो मैं एक बार फिर समझा देता हूं, ए मैंने यहां से बाहर से कॉमन ले लिया है। जैसे ही आप लोग ए कॉमन लोगे यहां से, तो अपने पास जहां पर ए नहीं होता तो ऊपर नीचे इंटू करो ए से, क्योंकि है ही नहीं ए, तो इंटू करोगे तो ऊपर भी ए से इंटू, नीचे भी ए से, ऊपर वाला कॉमन ले लिया, नीचे वाला ये बच गया, ये बच गया। आगे तो कल की क्लास में जो मैंने बताया था वही करते चलूंगा। जो जो बच्चे, जैसे सौरभ मीना ने अब कल की क्लास पढ़कर ही नहीं आया, कल क्या किया था, मैंने इनको उठाकर बस आगे ले गया था। आज की क्लास में क्योंकि बराबर में जीरो तो है नहीं, तो मैं यही इस चीज को लिख रहा हूं, ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, उसी चीज को एक बार रिवाइज किया मैंने, और कुछ बच्चों के समझ में आना बंद हो गया। अब मुझे बताइए कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि मुझे समझ में आएगा कि कौन कौन बच्चा पिछली क्लास नहीं पढ़कर आया। बस सतेंद्र भाई, आप सिर्फ पूछते हो, करवाते तो हो नहीं।
आपको पता है सर अभी दूर है, करेंगे तो है नहीं, फॉर्मेलिटी तो मार लो। मैं फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं भाई। तो ये जो है, ये पिछली क्लास में मैंने समझाया था। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझना सभी लोग। ये पिछली क्लास में मैं इस चीज को समझा चुका हूं, क्या आप लोगों को याद है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हमें याद है। तो एक बात मुझे बताओ सभी लोग मिलकर, ये अगर कभी भी अपने पास इसकी वैल्यू जो होगा, कोई भी चीज स्क्वायर में हो, ध्यान से सुनना, कोई भी चीज अगर स्क्वायर में हो, ये बात ध्यान से सुनना, ये आपको यहां से इस प्रकार से कल भी मैंने बताया, फिर बताया, 2-3 बार देखना सभी लोग। अंजलि का हैप्पी बर्थडे है क्या? हैप्पी बर्थडे अंजलि, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब मेहनत कीजिए, जिंदगी में खूब आगे बढ़िए। और इस टाइम प्रत्येक बच्चा ध्यान दीजिए, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं उस पर। मुझे बताइए, कोई भी चीज अगर स्क्वायर की फॉर्म में है, -x का स्क्वायर अपने पास x स्क्वायर ही होगा, -2 का स्क्वायर 4 ही होगा, 2 का स्क्वायर भी 4 होगा, -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर भी 16। तो अपने पास जब भी स्क्वायर करते हो तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव जाती है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन मुझे बताओ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 अगर है, तो क्या 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या लेस देन 0, मतलब नेगेटिव होगा क्या? मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनो, जो मैं कहना चाह रहा हूं उस चीज का मुझे आंसर बताओ, नहीं तो कैमरे में से निकलकर सीधा घर पर आ जाऊंगा। अभी कैमरे के नजदीक तो आ ही गया हूं। मुझे एक बात बताओ सारे लोग, ये बात, क्या अपने पास पहली कंडीशन ये थी, 3 कंडीशंस पर मैं बात करूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन अपने पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू अपने पास 0 है। तो उल्टा अगर करूं तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बराबर भी कितना होगा, 0। और तीसरा जो अपने पास है ये वाला, वो मैं बात करूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 है। ये मैं आपको सीडीएस वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं पढ़ा रहा हूं। 4ac माइनस बी स्क्वायर, सीडीएस वाले जो बच्चे हैं उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन मिल सकता है, और बेसिक में जब आप लोग जाओगे तो ग्रेटर देन 0 होगा। और ग्रेटर देन 0 का मतलब 3 कंडीशन कल बताई थी, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यादव आंसू, सच में आ जाऊंगा तो भाग जाओगे आप। अभी तो आप चाय की बात करा रहे हो, और अगर अचानक आ गया मोबाइल से बाहर, तो आप रफू चक्कर हो जाओगे। और छत पर बैठकर अगर पढ़ रहे हो तो हो सकता है दीवार कूद कर छत कूद के भाग जाओ। इसलिए आप ध्यान से समझिए, आप इस टाइम इस पर ध्यान दो, ध्यान से सुनिए। मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जब तक इस बात को ध्यान से आप लोग नहीं सुनोगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग ध्यान से नहीं सुनोगे तब तक आपको प्रॉब्लम आएगी। प्रिया नारायण कह रहा है 4a² होना चाहिए सर अपोन में। अपोन में यहां से a से मैंने इंटू कर दिया है, इसका a से इंटू कर दिया तो ये आ गया, और यहां a से इंटू करोगे तो a से 1 कटेगा, यहां पर a से 1 कटेगा, इसलिए मैंने यहां पर a को हटा ही दिया है। ए से ए अपने पास कटेगा, या आप लोग यहीं रख लो, इसमें परेशानी नहीं हो, आप इसको ही रख लो। लो मत इंटू करो, नहीं करेंगे, लो यहां तक रख लो। मुझे एक बात बताओ, पहली कंडीशन के अनुसार, ये लो, मैंने ए अंदर इंटू ही नहीं किया, यहां पर आइए। मुझे एक बात बताओ सभी लोग मिलकर, यहां कंडीशन ए के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए, ध्यान से सुनना, ए इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर, ध्यान से सुनना आप लोग, प्लस अपने पास 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a²। सारे लोग मुझे एक बात बताओ, ए, ये वैल्यू तो ऑलवेज, ध्यान से सुनिए भाई, तभी क्लियर होगा जो मैं आगे समझाना चाह रहा हूं। मुझे बताओ स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। ये मान लो सोल्व करने पर आया पॉजिटिव p, और ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये नेगेटिव होगी। इसको सोल्व करने पर आया नेगेटिव q।
मुझे एक बात बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो है तो इसका उल्टा फोर, क्योंकि यहां पर ये नहीं है, यहां पर इसका उल्टा है फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर लेस देन जीरो, मतलब ये नेगेटिव, तो ये तो होगा नेगेटिव और इसको सोल्व करने पर आएगा पॉजिटिव। तो मुझे एक बात बताओ, इन दोनों को सोल्व करने पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? इन दोनों को सोल्व करने पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बात बताइए। तो आप मुझे कहोगे सर हमें क्या पता, बड़ी वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, हमें क्या पता पॉजिटिव नेगेटिव। इन दोनों को पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। तो मान लो यहां पर अपने पास पॉजिटिव आया, तो ए का मान अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से इंटू करने पर ये पॉजिटिव आ जाएगा, और ए का मान पॉजिटिव है और ये नेगेटिव हुआ तो मुझे बताओ नेगेटिव आ जाएगा। ए का मान नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हुआ तो इंटू करने पर नेगेटिव, ये नेगेटिव हुआ तो अपने पास नेगेटिव से इंटू करने पर पॉजिटिव। तो मुझे बताओ ए का मान जो अपने पास जो है, ए का मान मान लो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव भी आना जरूरी है, नेगेटिव भी आ सकता है। इसका फाइनल आंसर, इसका फाइनल जो आंसर है, ए का मान लो पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। क्या ए का मान आप लोग बता सकते हो क्या कि ए पॉजिटिव है तो फाइनल पॉजिटिव आएगा? तो आप कहोगे नहीं बता सकते सर, ए पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव, ए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा आगे वाले पर। और ये इसका हमें पता नहीं कि ये पॉजिटिव है या अपने पास नेगेटिव है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर समझाता हूं। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, मान लो a इंटू अपने पास x प्लस बी अपॉन टू ए का होल स्क्वायर और प्लस अपने पास फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। तो मुझे एक बात बताइए, ये a इंटू और ये अपने पास पॉजिटिव कुछ है और ये अपने पास जीरो है, तो अब की बार अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या a का मान पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, और ए का मान अगर नेगेटिव है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। क्या ए पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बात बताइए सब लोग, क्या ए पर डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये बात बताओ। श्रीधराचार्य फॉर्मूला को भूल जाओ। सुभाष एक बार मेरी बात पर ध्यान दो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ऊपर वाले में ए का मान पॉजिटिव था, लेकिन आगे वाला पॉजिटिव आ जाए तो पॉजिटिव हो सकता है। ए का मान तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आगे वाला नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव हो सकता है। तो ए के मान के अनुसार नहीं था, वो आगे वाले पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब की बार ए का मान अगर पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये तो आगे वाला हमें कंफर्म पता है कि पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है तो आगे वाला नेगेटिव होगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर बात करूं सेम बात, तो मुझे बताओ a इंटू, मैं वापस नहीं लिख रहा हूं फॉर्मूला, यहां पर इस चीज का मान तो होता है पॉजिटिव, और अब की बार इसका मान भी पॉजिटिव होगा, ये p और ये पॉजिटिव का अपने पास q। ये भी क्योंकि फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर ग्रेटर देन, ये लेस देन जीरो अगर है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर लेस देन जीरो है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में तो फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर है तो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा ही, स्क्वायर की चीज तो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ये भी पॉजिटिव है। तो दोनों ही पॉजिटिव आने पर ए का मान अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से इंटू करने पर फाइनल रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है, और ए का मान अगर नेगेटिव हुआ तो अपने पास फाइनल रिजल्ट नेगेटिव आना है। तो बताओ ए पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ए पर डिपेंड करेगा। ए का मान पॉजिटिव है तो फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा, और ए का मान नेगेटिव है तो फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। तो कब डिपेंड करेगा, ये कहेगा, हमसे छोटा सा क्वेश्चन पूछता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और फिर चार ऑप्शन दे देगा ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा। ऑप्शन ऐसे देगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां पर, और ए का मान पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो और ए का मान नेगेटिव, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो और ए का मान पॉजिटिव, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन इक्वल टू जीरो और ए का मान नेगेटिव। तो मुझे बताओ यहां पर तो ये डिपेंड करता है ही नहीं, पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, ए के मान पर डिपेंड नहीं करता। यहां पर ए के मान पर डिपेंड नहीं करता, यहां पर आपने देखा कि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, तो यहां से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। तो यहां पर ए का मान चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हुआ या आगे वाला पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव भी आ सकता है,
ए तो पॉजिटिव ही है, लेकिन आगे वाला नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव भी आ सकता है। तो ये ए के मान पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। डिपेंड कब कर रहा है ए के मान पर? जब अपने पास या तो बराबर में 0 हो या लेस देन इक्वल टू 0। ए के मान पर डिपेंड तब करेगा जब या तो अपने पास बराबर 0 हो या लेस देन 0 हो। तो ये ग्रेटर देन वाली कंडीशन तो अपने पास कट जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो ग्रेटर देन वाली कंडीशंस है इन पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, फिर चाहे ए का मान कुछ भी हो, ये पॉजिटिव तब होगा जब एक तो ये कंडीशन होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन हो या ये कंडीशन हो, और साथ ही ए का मान क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चाहिए तो ए का मान पॉजिटिव लेंगे। अगर यहां नेगेटिव होता तो ए का मान नेगेटिव लेते। इस चीज को 2 या 3 बार वापस देखना, सीडीएस वाले जो बच्चे हैं उसमें ऐसा एक क्वेश्चन बन सकता है। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वापस देखना सीडीएस वाले बच्चे भाई।